पटवारी के रिक्त पद जो अप्रैल 2024 की स्थिति में लेटेस्ट आंकड़े हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले रायपुर में मैं फिर से कह रहा हूँ 2 पद रिक्त है, बलौदाबाजार में 38 पद रिक्त है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 61 पद और सबसे ज़्यादा पद गरियाबंद में 64 पद रिक्त है। धमतरी में 19 पद, महासमुंद में 35, दुर्ग में 23, बालोद में 40, बेमेतरा में 52, राजनांदगांव में 36, खैरागढ़ छुईखदान गंडई में इसमें है 39, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में है आपका 30, कबीरधाम में 39, बस्तर में 34, कोंडागांव में 8, उत्तर बस्तर कांकेर में 41 और नारायणपुर में 8 और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में 7 और सुकमा में 17। इसके बाद बीजापुर में 5। देखिए, बिलासपुर में यहाँ पे -5 है क्योंकि बिलासपुर में वही है, सेटअप से ज़्यादा है। इसके साथ ही गौरेला पेंड्रा मरवाही में 22 पद है, मुंगेली में 35 पद है, कोरबा में जो है 41 पद है, रायगढ़ में 34 पद है, जांजगीर चांपा में 19 पद है और शक्ति में 50 पद है, सरगुजा में 1 पद है और सूरजपुर में 21 पद है। देखिएगा, यहाँ पे अगर सबसे कम पद की बात करें तो 1 पद सरगुजा में है, 2 पद रायपुर में है और -5 अगर हम बात करें जहाँ पे देखा जाए तो पद ही नहीं है, वो है आपका बिलासपुर जिला, जो एजुकेशन का हब है, लेकिन वहाँ पे आपको अभी भी पद खाली होते हुए नहीं दिखेंगे। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के अलग अलग तर्क है। जो बस्तर और सरगुजा संभाग के आते हैं उनका यही कहना है कि सर भर्ती जिले वाइज होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो मैदानी इलाकों के अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि अगर जिले वाइज भर्ती होती है तो बिलासपुर और रायपुर वाले को उतना मौका नहीं मिलेगा। अब दोनों तरफ के अभ्यर्थियों का अपना अपना तर्क है। उधर के अभ्यर्थी कहते हैं कि सर हमारे पास संसाधन की कमी है और इधर के बच्चे जो है वो संसाधन है जिनके पास, तो उनके साथ पद नहीं है। अब यही है और इसी चीज़ को अभ्यर्थियों में एकता लाना है। जब तक एकता नहीं होगी कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती रहेगी। और अगले अगर हम जिले की बात करें, रामानुजगंज है जिसमें 54 पद है और जसपुर में 37 पद है, कोरिया में 17 पद है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर में आपका 25 पद है। इस प्रकार से टोटल अगर हम बात करें अप्रैल की 2024 की स्थिति में पटवारी के 949 पद रिक्त है और रिक्त पद के विरुद्ध वर्तमान में 32 अभ्यर्थी प्रशिक्षणरत है। ठीक है, तो ये आप लोगों का पटवारी भर्ती का हो गया। भाई देखो 949 पद खाली है। बताइए, शिक्षक भर्ती 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात चल रही थी और इसमें एक जो बड़ी खबर सामने आई है, जो लेटेस्ट न्यूज जो सामने आया है वो इस प्रकार है कि कुल मिलाकर के 32,948 रिक्त पदों पर, यानी राउंड फिगर इसको आप कहें तो लगभग 33,000 पदों पर भर्ती की सहमति चाही गई है और उसको 2 चरणों में भर्ती करने की जो है सहमति, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राय जो है प्रदान किया गया है और इस प्रकार से 2 चरणों में भर्ती होने की लगभग पूरी संभावना है और कुल मिलाकर के 32,948 पदों पर ये भर्ती होगी और ये 2 चरणों में होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भर्ती सहायक शिक्षक प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर और इसके अलावा शिक्षक कृषि, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल और व्याख्याता,
व्याख्याता में सभी विषयों को लेकर के ये भर्ती होगी, लेकिन ये 2 चरणों में होगी। ठीक है, प्रथम चरण में 16,464 पदों पर और द्वितीय चरण में 16,484 पदों पर इस भर्ती को जो है करने की सहमति चाहिए गई है। ठीक है, और साथ ही ये कहा गया है कि इन दोनों चरण की भर्तियों को लगभग 3 साल का समय लगेगा। ठीक है, 3 साल में ये भर्तियां होने की संभावना है और जल्द ही इसके लिए अगर वित्त से अनुमति मिल जाती है तो आप लोगों के सामने जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल इसकी जो है एक तरह से एक राय, एक विचार दिया गया है और वित्त विभाग की सहमति चाहिए गई है। इसमें अगर अलग अलग पदों की बात करें तो प्रथम चरण में सबसे पहले देखिए, प्रथम चरण में सहायक शिक्षक के 9,500 पद, प्रयोगशाला के 1,600 पद, शिक्षक के पद पर जिसमें सभी विषयों को शामिल किया गया है जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इत्यादि, उसमें 3,040 पद, कृषि शिक्षक 80 पद, व्यायाम शिक्षक के एक भी पद नहीं रहेंगे प्रथम चरण में, जबकि दूसरे चरण में 11 पद रहेंगे। ठीक है, ग्रंथपाल के प्रथम चरण में 944 पद और व्याख्याता के 1300 लगभग पदों पर भर्ती होने की संभावना है, टोटल 16,464। इसी प्रकार जो पद बाकी बच जाएंगे वो द्वितीय चरण में होंगे जिसमें कि 16,484 पद होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये खबर सामने आई है और इस खबर पर जो है आगे वित्त विभाग में कब तक इसकी सहमति मिलती है, एग्जैक्ट इतने ही पदों पर सहमति मिलेगी या फिर पदों को बढ़ाया जाएगा आगे चल करके। ठीक है, तो हम रोज इसके लिए नए पैच निकल कर सामने आ रहे हैं और भी अपडेट्स आप लोगों ने देखे होंगे और आज का ये अपडेट है कि ये 2 चरणों में इस भर्ती को पूरी की जाएगी जिसमें लगभग 3 साल का समय लगेगा। करें तो आरआई के संबंध में भी देख लेते कि आरआई में जो है कहाँ खाली है। तो वैसे आपको बताना चाहूँगा जो आरआई है वो जिले वाइज नहीं निकलता, वो पूरे राज्य वाइज निकलता है। सबसे पहले आप अपने मन से कन्फ्यूजन हटा दीजिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि जो आरआई है वो जिले वाइज निकलता है तो ये पूरी तरीके से गलत है। जब भी आरआई निकलेगा वो एक साथ निकलेगा राज्य वाइज, राज्य स्तरीय है और उस पर जो है किसी भी प्रकार का भ्रम में न रहे कि ये जिला वाइज निकलता है। ठीक है, ये शुरू से राज्य स्तरीय हुआ है परीक्षा और इस बार भी जो है ये राज्य स्तर ही होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें रायपुर में देखें तो 10 पद है, बलौदाबाजार भाटापारा में 22 पद है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 13 पद है, गरियाबंद में 14 पद है, धमतरी में 4, महासमुंद में 17, दुर्ग में 5, बालोद में 5, बेमेतरा में 15, राजनांदगांव में 4, खैरागढ़ श्रीगंधन गंडई में 7, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में 6 और कबीरधाम में 12, बस्तर में 8, गोंडागांव में 11, बस्तर काकेर में 12, नारायणपुर में 4, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में 12, सुकमा में 12, बीजापुर में 14, बिलासपुर में इस बार है यहाँ पे 14 पद, बिलासपुर में यहाँ पे देखें तो 6 पद है और गौरेला पेंड्रा मरवाही में आपका 3 पद है, मुंगेली में आपका 8 पद है, कोरबा में 28 पद है, रायगढ़ में 25 पद है, जांजगीर चांपा में आपके 10 पद है, शक्ति में 10 पद है, सरगुजा में 10 पद है और 16 पद है, सूरजपुर में, बलरामपुर रामानुजगंज में 26 पद है, जसपुर में 17 और कोरिया में एक भी पद नहीं है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में 13 है और उसके बाद रायपुर में भी एक भी नहीं है, बिलासपुर में भी एक भी नहीं है। ये जो है उपायुक्त भू अभिलेख है और कार्यालय है, आयुक्त भू अभिलेख छत्तीसगढ़ में 1 पद है। इस प्रकार से 380 पद जो है वो आरआई राजस्व निरीक्षक के रिक्त है 2024 अप्रैल की स्थिति में। ठीक, प्रस्ताव कहीं ना कहीं राजस्व निरीक्षक के 136, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 53 संगणक के 7, सहायक ग्रेड 3 के 9, शीघ्र लेखन वर्ग 3 के 2, स्टेनोटाइपिस्ट के 4, वाहन चालक के 2, भृत्य के 85, चेयरमैन के 294। इस प्रकार से 592 पद है, आप देख रहे होंगे 592 पद आपको शो हो रहा होगा। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें कितने जल्दी मुहर लगती है और मुहर लगने के बाद ये कितने जल्दी इसका एग्जाम होता है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि राजस्व निरीक्षक के कितने पद खाली है और 136 पद यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखिएगा आने वाले समय में मानसून सत्र है, वहाँ पे भी ये चीज़ें मामला उठेगा। अब उस पर शासन किस प्रकार से अपना काम करती है तो देखने वाली बात है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।